नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य का असर। मैं हूं पत्रकार जितेंद्र सिंह पटेल। देखिए आज की खास खबर। कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज मनोरोग चिकित्सक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय चौधरी से जानते हैं डिप्रेशन क्या है, इसे कैसे पहचाने और इसका इलाज क्या है। काफी पेशेंट डिप्रेशन के देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, मानसिक रोग क्या है, कैसे लोग पहचाने इसको। जब किसी काम में मन न लगे, जो आप पहले काम करने में अच्छा लगता था, अब उन कामों को करने में मन न लगे, मनोरंजन का करने का मन न करे, रोने का मन करे, किसी से बातचीत करने का मन न करे, शरीर में हर समय थकावट बनी रहे, उसके साथ साथ में मन में नकारात्मक विचार आए, जी हो कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लें या जान देने के ख्याल आने लगे, उसके साथ साथ नींद में कमी हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए, बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या नींद में कमी हो जाए, तो इस तरह के लक्षण अगर किसी में आते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, अकेले रहना शुरू कर दें, तो इस तरह के लक्षण जिस किसी में दिखाई दे तो वो डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। तुरंत किसी मनोरोग विशेषज्ञ को या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, अपनी काउंसलिंग कराएं या दवाइयों की ज़रूरत होती है वो पूरी करें। क्योंकि समाज में इस समय प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, आपस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे बच्चे हैं, पहले के ज़माने में 60% भी बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, आजकल 99% मार्क्स आए या 98% मार्क्स आए, 1% मार्क्स कम आ जाए तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। कभी कभी बच्चे उत्तेजना में आके इम्पल्सिव एक्शन कर देते हैं, अपनी जान भी ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो इतनी प्रतियोगिता वाली दुनिया चल रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पे हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि रातों रात हम अमीर बनने का ख्याल होता है या बिना कोई मेहनत करे हमें बड़े बड़े ख्वाब देखने पड़ते हैं। ये सब समस्याएं ऐसी होती हैं। उसके साथ साथ बच्चों के प्रभाव में, अपने साथियों के प्रभाव में आके आदमी नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके साथ साथ पारिवारिक घरेलू समस्याएं बहुत उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे समाज में पहले माँ बाप के साथ साथ दादा दादी नाना नानी का प्यार होता था, बहुत सारा फैमिली जो है जॉइंट फैमिली होती थी। कभी कोई बच्चे को परेशानी हो जाए तो चाचा के पास चला जाता था या मामा के पास चला जाता था या अपनी चाची के पास में, तो इस तरह से अपने मन की बात कह लेता था। आजकल एकाकी परिवार होते हैं, माँ अलग काम करती, पिता अलग काम करते हैं, बच्चा अकेले स्कूल जाता है, उसके बाद अकेला रहता है। जब कोई बात करनी होती है माँ बाप के पास में उतना टाइम नहीं होता है, या बच्चा भी अपने मन की बात माँ बाप को नहीं बता पाता, और कुछ ऐसी जगहों पे रहता है जो उसमें दिक्कत होती है, उनसे मन की बात नहीं कर पाता है, या बुरी संगत में होता है जो उसको नकारात्मक सलाह देते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ होते हैं जो पहले के ज़माने में कम थे और अब इस ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो ये वातावरण ऐसा हो गया, इसमें आदमी जल्दी डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग इस समय डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। परिवार में भी डॉक्टर साहब उस समय बड़े मतभेद होते रहते, पति पत्नी को लेकर के आए दिन ये कई चीज़ें ऐसी आती रहती जिससे लोग जो है शराब के उसमें पहुंच जाते हैं या कोई नशा करने लगते हैं। ये इसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं, क्या इसमें मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि नैतिकता की जो कमी हो गई है, वो नैतिक चीज़ें आदमी सीखे, नैतिकता का विचार करे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, गलत चीज़ों की तरफ ना जाए। सही और गलत में ज़रूर जो है उनको अंतर करना चाहिए, और जो सही चीज़ें होती हैं उन्हीं पे जो है अमल करना चाहिए। ऐसा सिस्टम कुछ या अभी चालू किया